हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमारा क्लास 10th है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, माने त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग हैं जो ऊंचाई दूरी में हम करेंगे और उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। इसमें हम फुल वीडियो में देखेंगे पूरी ऊंचाई दूरी के सभी प्रश्नों को, जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, बार बार इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 1। क्या दिया है? भूमि के एक बिंदु से जो भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए आपका भवन हो जाए, ये आपका भवन है और इस भवन में बता रहा है ये पूरा आपका भवन हो गया, ए बन गया, ये बी बन गया, ये भवन। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो भवन के पाद पर स्थित 30 मीटर दूरी पर, यहाँ से कह रहा है कि ये जो दूरी है वो 30 मीटर दिया गया है। ये भवन का पाद बिंदु है और ये आपका शिखर है। तो पाद बिंदु से कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर स्थित मान लीजिए एक बिंदु आपका पी हो जाए, और कह रहा है यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बता रहा है कि यहाँ से अगर हम ऊपरी सिरे का मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा उन्नयन कोण, ये 30 अंश होगा। यानी अगर हम नीचे हैं ऊपर देखेंगे तो हमारा कोण उन्नयन होगा, और अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो ऊपर जो कोण बनेगा वो अवनमन कहलाएगा। अब हमें निकालना है क्या? भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई को हम h मान लेंगे और यही हमें ज्ञात करना है। तो हल में आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? हल में हम मानेंगे कि माना AB h मीटर ऊंचा भवन है, ऊंचा भवन है, जिसके आधार या पाद बिंदु हमारा मिला ए से 30 मीटर दूर बिंदु P से उन्नयन कोण 30 अंश है। ये इतना हमारा दे दिया गया है। अब हम आ जाएंगे, क्या करेंगे? इस त्रिभुज में आएंगे, हमें मान निकालना है h का, और 30 दिया हुआ है आधार। इसका मतलब ये कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी और नीचे हमारा आधार है। तो लंब और आधार में अगर हम संबंध लगाएंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा। यानी त्रिभुज PAB में हम लगा देंगे tan 30 अंश, क्योंकि यही हमारा थीटा बनेगा। और tan 30 बराबर होगा लंब माने AB बटे आधार यानी PA। तो बन जाएगा AB बटे PA, और AB का मान हमने माना है h, तो ये मान हमें मिल जाएगा h, और PA को हमने 30 लिखा है तो ये 30 बन गया। तो आगे आ जाएंगे, tan 30 का मान 1/3 में 3 होता है, ये बराबर हो जाएगा h बटे 30। तिर्या गुणा करेंगे तो कैणी में 3 h बराबर 30 होगा, कैणी में 3 का हम भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा क्या? h बराबर मिल जाएगा 30 बटा कैणी में 3। अगर हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो कैणी में 3 का ऊपर नीचे हम गुणा कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 30 बटा कैणी में 3 गुणे कैणी में 3 बटे कैणी में 3 हो जाएगा। ये 3 बन जाएगा तो बन जाएगा 30 कैणी में 3 बटे 3 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, हमें मिलेगा 10 कैणी में 3, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला? भवन की ऊंचाई जो मिलेगी 10 कैणी में 3। अब चूंकि यहाँ पर मीटर दिया गया था तो इसको हम मीटर में लिख सकते हैं, तो ये मीटर बन जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। तो प्रश्न संख्या 1 के बाद नंबर 2 कराए कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है।
और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम ले लेंगे, ये हमारा पेड़ हो गया, ये हमारा पेड़ है और पेड़ का ये पाद बिंदु हो गया। अब मान लीजिए हमारा पेड़ यहीं से टूट जाता है तो ऊपर का जो टूटा हुआ भाग रहेगा इस तरह से ज़मीन पर आके गिरेगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर पूरा पेड़ की ऊंचाई ये थी, ऊपर वाली दूरी यहाँ चली जाएगी। तो हम मानेंगे हमारा AB पेड़ है और C बिंदु से ये टूटा हुआ है और ज़मीन पर आकर के D बिंदु पर यह ज़मीन को छूता है और करा 8 मीटर ज़मीन को छूता है और कह रहा है कि ये 8 मीटर दूर है। पेड़ के पाद बिंदु से ये दूरी हमारा दिया गया है और ये दूरी कह रहा है 8 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने 8 मीटर दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस दूरी को निकालेंगे, H1 मानेंगे, ऊपर वाली दूरी H2 हो जाएगी और यही H2 हमारा टूट करके यहाँ चला आया है। पूरा पेड़ हमारा H1 प्लस H2 होगा। तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछा था, इसका मतलब है कि H1 प्लस H2 हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ ले लेंगे हल, हल में क्या मिलेगा, फिर वही प्रक्रिया है, मानेंगे AB एक पेड़ है जो बिंदु C से टूटता है। AB एक पेड़ जो C बिंदु से टूटता है, जो C से टूटकर ऊपरी सिरा बिंदु D को छूता है और ये कोण हमारा, अब यहाँ पर आ जाएंगे तो 30 अंश का बनाता है। बता रहा है कि ये जो कोण बनेगा यहाँ ये 30 अंश का है। तो हमें दो मान निकालना है, एक ये मान एक ये मान, दोनों मान निकाल करके जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो हम आ जाएंगे त्रिभुज DAC में हम लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब माने AC और बटे आधार यानी AD। AC का मान H1 माने हैं और AD का मान हमने 8 माना है, यानी 8 दिया है तो 8 रख देंगे। 1/3 क्योंकि tan 30 का मान है, H1 बटे 8 तिर्यक गुणा करेंगे तो H1 बराबर 8 ऊपर चला जाएगा, 3 समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब हम आ जाएंगे आधार और कर्ण में संबंध लगा देंगे, क्योंकि नीचे की भुजा हमारी आधार और ये 90 के सामने है, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमें मिलेगा इसी त्रिभुज में, यानी इसी त्रिभुज DAC में हम लगाएंगे आधार और कर्ण में संबंध। आधार और कर्ण में संबंध हमारा होता है काश थीटा। तो हमें मिल जाएगा काश थीटा, थीटा का मतलब यहाँ 30 अंश दिया हुआ है, यही कोण। तो काश थीटा माने आधार माने AD और बटे कर्ण ले लेंगे तो कर्ण हमारा DC बन जाएगा। तो AD का मान हमें फिर 8 मिला और DC का मान हमने H2 माना है, यही निकालना है। अब हम आ जाएंगे काश 30 का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, काश 30 यानी sin 60 का मान, तो ये मान मिल जाएगा 3/2 बराबर होगा 8/H2। तिर्यक गुणा कर देंगे, ये यहाँ आएगा 3H2 बराबर 8 दूनी 16 बन जाएगा और H2 बराबर निकाल देंगे तो 16/3 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये H1 मिल गया, ये H2 मिल गया। पूरा पेड़ हमारा ये था, तो पूरी ऊंचाई निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ेंगे। तो आ जाएंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई, अगर हम पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं तो नीचे और ऊपर दोनों दूरियों को, यानी ये पेड़ और ये पेड़ अर्थात टुकड़ा चूँकि यहीं से टूटा हुआ था तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो हमें मिलेगा क्या, बराबर मिल जाएगा H1 प्लस H2 होगा। अब H1 का मान समीकरण 1 है 8/3, तो ये बनेगा 8/3 प्लस H2 का मान 16/3 हो गया।
तो 16 हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा। तो 16 और 8 मिला के 24 बटा करनी में 3 हो जाएगा। हम करनी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा करनी में 3 करनी में 3 3 हो जाएगा। तो 24 करनी में 3 बटे 3, 3 से काटेंगे 8 आएगा। हमारा आंसर बन जाएगा 8 करनी में 3 और यही हमारा आंसर होगा और यही पेड़ की पूरी ऊंचाई बन जाएगी। चूँकि मीटर में दिया गया था तो यही इतना हमारा मीटर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2। अब हम आते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को ले लेते हैं। नंबर 3 क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश। ये हमारा मकान है और ये हमारी मीनार है। अब इसके आधार से अगर हम लेंगे तो आधार से कह रहा है जो शीर्ष बना हुआ है, ये शीर्ष का कोण जो दिया गया है ये 60 अंश है। फिर कह रहा है तथा उसी मकान के शीर्ष से, अब ये मकान का शीर्ष बिंदु हो गया, उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से सीधी रेखा और यहाँ से हम शीर्ष को मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा ये 45 अंश दे दिया गया है। ये हमारा 45 अंश है, यानी ये 45 अंश हो गया। आगे क्या कह रहा है कि यदि मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर हो, यानी ये मकान हो गया और ये मीनार हो गई और इसके बीच की दूरी उसने 20 मीटर दिया गया है। तो पूछ क्या रहा है, मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अगर हम आ जाएंगे इस पूरे में तो पूरे से हम मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम मीनार की ऊंचाई को एच माने या ए बी ही ले लें तो हम आ जाते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा कि त्रिभुज, हल लिखेंगे, हल में क्या मिलेगा, त्रिभुज, त्रिभुज हमारा पी ए बी में यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिलेगा tan 60 डिग्री। चूँकि हमें आधार का मान मालूम है, लंब का मान ज्ञात करना है, यानी मिल गया लंब हमारा है ए बी और बटे आधार है हमारा ए पी। तो ए बी का मान हमें मिला है, निकालना ही है तो ए बी ही रखते हैं और ए पी का मान हमें 20 मिला है तो 20 रख देंगे। tan 60 का मान करनी में 3 होता है तो ये बन जाएगा ए बी बटे 20, तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी बराबर मिलेगा 20 करनी में 3 मीटर और यही हमारा एक आंसर बन जाएगा। और ये आंसर होगा हमारा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। दूसरा एक और निकालना है हमें, मकान की ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई के लिए हम करेंगे क्या, ऊपर वाली ऊंचाई को निकाल लेंगे और ऊपर वाली ऊंचाई निकालने के बाद पूरी ऊंचाई में से ऊपर वाली घटा देंगे तो ये दूरी मिलेगी और यही हमारे मकान की ऊंचाई होगी। तो हम आएंगे ऊपर वाला त्रिभुज, चूँकि ये दूरी 20 है तो ये भी हमारा 20 होगा यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर हमें ऊपर BC का मान निकालना है, तो BC का मान निकालने के लिए ऊपर त्रिभुज आएंगे। तो अब हम ले लेंगे त्रिभुज QCB में हम लगा देंगे tan 45। तो tan 45 बराबर लंब हमारा BC बनेगा, आधार QC बनेगा, तो बन जाएगा BC अपान QC। क्योंकि ये कोण ले रहे हैं, कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और आधार नीचे बन गया। तो BC का मान तो हमें निकालना है और QC का मान जो है वह PA के बराबर है, तो यहाँ PA लिख देंगे क्योंकि एक आयत बना हुआ है और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो बनेगा BC बटे PA का मान हमें 20 मिला और tan 45 का मान 1 होता है तो 1 बराबर BC बटे 20 हो गया, तिर्यक गुणा करेंगे तो BC बराबर मिल जाएगा 20 मीटर। तो ये हमें क्या मिला, यानी B से लेकर C तक दूरी, और मकान हमारा CA यानी PQ है, इसलिए आ जाएंगे मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई। अगर हम मकान की ऊंचाई निकालेंगे, यहाँ आ जाएंगे तो मिलेगा मकान की ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई हमें क्या मिलेगी, PQ। तो PQ बराबर यही हमारा AC हो जाएगा,
और यही बराबर ए सी निकालना है तो पूरी दूरी में से ऊपर वाली दूरी घटा देंगे, ए बी माइनस बी सी होगा, तो ए बी माइनस बी सी बन जाएगा। अब ए बी का मान हम निकाल चुके हैं 20 कड़ी में 3, तो ए बी के स्थान पर 20 कड़ी में 3 लिखेंगे और बी सी का मान हम 20 लिख चुके हैं, तो यहाँ 20 लिख देंगे। ये दोनों में से 20 कॉमन हो जाएगा तो कड़ी में 3 माइनस 1 बच जाएगा। हमारा आंसर बन गया 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, और यही हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा मकान की ऊंचाई। तो एक आंसर हमें यहाँ से मिला, एक आंसर हमने यहाँ पाया, एक आंसर यहाँ है, यानी मीनार की ऊंचाई जो है 20 कड़ी में 3 है, दूसरा मकान की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 माइनस 1 ब्रैकेट में, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये था प्रश्न संख्या 3। आगे आते हैं प्रश्न संख्या हम 4 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हम मान लें तो ये हमारा स्तंभ है, ये हमारा स्तंभ हो गया, और कह रहा है कि यहाँ कहीं हमारा सूर्य होगा, यहाँ हमारा सूर्य है, तो हमारा सूर्य जो बनेगा अब इसकी छाया बनाएगा, तो छाया हमारी इस तरह से बनेगी। और ये कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30, माने ये कोण हमारा 30 अंश है, यही उन्नयन कोण है। एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक परछाई है और यही हमारा 20 मीटर है। और कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई, माने ये दूरी निकालना है, इसी को हम यच मान लेंगे। ये हमारा यच हो गया, ये पूरा स्तंभ हो गया जिसको हमने ए बी माना, और सी बिंदु तक परछाई यानी ए सी हमारी परछाई है स्तंभ की, और यही मान हमें ज्ञात करना है यच का मान। तो हम आ जाएंगे यहाँ हल में क्या मिलेगा, पहले मानेंगे कि माना ए बी एच मीटर ऊंचा स्तंभ है, जिसमें स्तंभ यानी ए बी की परछाई 20 मीटर, स्तंभ की परछाई ए सी बराबर 20 मीटर, तथा उन्नयन कोण या डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण सी बराबर 30 अंश। अब चूंकि एक ही त्रिभुज है तो इसी त्रिभुज में हम आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे त्रिभुज कौन सा मिला, ए बी सी में हमें निकालना है एच का मान। ये कोण है, कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी, और नीचे हमारा ये आधार है, क्योंकि ये 90 है और 90 के सामने का कर्ण होता है। हमें निकालना है लंब और दिया है आधार, तो लंब और आधार में हम संबंध देखेंगे। तो लंब और आधार हमें मिलता है या तो tan थीटा या तो cot थीटा, तो हम आ जाएंगे tan थीटा, थीटा मीन्स 30 अंश हो जाएगा, लंब हमारा ए बी बनेगा और आधार हमारा ए सी बन जाएगा। तो लंब का मान यच है और आधार 20 है, और tan 30 का मान 1/3 है, ये यच बटे 20 हो गया, तिर्यक गुणा करेंगे तो यच बराबर 20 ऊपर चला जाएगा और कर्ण में 3 नीचे रहेगा। अगर इसका हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो कर्ण में 3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर बन जाएगा 20 कर्ण में 3 और नीचे कर्ण में 3 मिलके 3 हो जाएंगे, और यही मीटर हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 4। तो अधिकतर ऊंचाई दूरी में हमारा tan ही लगता है, कहीं कहीं पर दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात लग जाते हैं। तो आते हैं अब हम प्रश्न संख्या 5 को लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करीब 3 गुनी हो, तो मान लीजिए हमारी मीनार हो गई, ये हमारी मीनार है। अब ये मीनार की जो छाया है या परछाई कह लीजिए या छाया करा, उसकी लंबाई की करीब 3 गुनी है। तो इसका मतलब अगर ये एच है तो इसकी छाया, क्योंकि इधर कहीं सूर्य होगा तो इसकी जो छाया बनेगी इस साइड बनेगी, और छाया हमारा इस साइड मिल जाएगा।
ये हमारी छाया हो गई। और ये करा कणिम 3 गुना है, माने यह ऊंचाई है या लंबाई है उसी का कणिम 3 गुना हो गया। अब पूछ क्या रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये थीटा मान लेंगे और यही थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम आ जाएंगे ए बी हो गया, ये बिंदु हमारा सी बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई एच है और ये दूरी हमारी कणी में 3 एच दिया गया है, क्योंकि कह रहा कणी 3 गुना है। अब हमें इस कोण का मान निकालना है और दिया है कोण के सामने की भुजा ये लंब है, और चूंकि यहाँ 90 है तो ये कर्ण बनेगा और ये आधार बन गया। तो अगर हम बात करें तो लंब और आधार में संबंध तो हमें tan या तो काट, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो हम आ जाएंगे हल में फिर वही लिखेंगे कि माना ए बी एच मीटर ऊंची मीनार है, जिसके आधार ए से यानी बिंदु सी तक उसकी परछाई ए सी उसकी ऊंचाई का कर्ण में 3 गुना अर्थात कर्ण 3 एच है। अब आ जाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में तो हम लगा देंगे यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब माने ए बी और आधार यानी ए सी बन गया, और लंब का मान एच है तो हम एच रखेंगे और आधार का मान कर्ण में 3 एच हो गया। अब हम देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, ऊपर 1 मिल गया, नीचे कर्ण 3 यानी 1 बटा कर्ण में 3 हो गया। और चूंकि हम जानते हैं बटा कर्ण 3 हमारा tan 30 अंश का मान होता है, तो इसके स्थान पर यानी इधर मिलेगा tan थीटा और 1 बटा कर्ण में 3 और इसको हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल होकर थीटा बराबर 30 अंश मिल जाएगा। और यही पूछ रहा था कि उन्नयन कोण, तो हमारा आंसर बन गया उन्नयन कोण और ये बराबर 30 अंश हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा।